बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल कबाब कढ़ाई मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी होगी, फटाफट से बन जाएगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन का कीमा ले लिया था 1 किलो। यहाँ पर मैंने प्याज़ लिए हैं, 2 मीडियम प्याज़ थे जिनको मैंने बारीक चॉप करके पानी निकाल दिया। 2 छोटी शिमला मिर्च थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था। अदरक और लहसुन की पेस्ट है अलग-अलग से, हरा धनिया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना चॉपर में चॉप कर ली थी। चिकन जो है ना वो मैंने लेके खुद ही उसको ब्रेस्ट पीस का वॉश करने के बाद ना उसको चॉपर में डाल के तो कीमा बना लिया था। अच्छा चॉपर में डालने से पहले उसको अच्छी तरह से ड्राई ज़रूर करना है, क्योंकि पानी बिल्कुल किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ली है। अच्छा मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये सारे ही मसाले इतने परफेक्ट थे कि ना कम थे ना ज़्यादा थे। कुटा हुआ और भुना हुआ जो ज़ीरा है ना पाउडर, वो मैंने डाल दिया है। दरदरा सा 1 टीस्पून के करीब। और सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेंगे। तो कुटा हुआ धनिया जो है ना वो मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून। तो इसका बहुत ही मज़ा आता है कबाब में। तो सारे स्पाइसेस जो है ना इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड कर लिया है। इसमें मिक्स मसाले होते हैं सारे, तो वो ज़रूर ऐड करिएगा। अगर घर का बना हो तो वेल एंड गुड। मेरे पास घर का बना हुआ इस टाइम ख़त्म हुआ था, तो ये मैंने पैकेट का ले लिया है। हल्दी डाल दी है 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी जो है ना वो डाल दी है क्रश करके 1 टीस्पून। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज जो है ना मैंने मीडियम साइज़ के 2 लिए थे, तो उनको चॉप करने के बाद मैंने उनका पानी जो है ना अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया था। तो चिकन के कबाब जो होते हैं ना उनमें बाइंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। चिकन के कबाब टूटते नहीं हैं, क्योंकि चिकन जो है ना अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाता है। लेकिन मैं इसमें फिर भी 1 अंडा ऐड करूँगी। अभी यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मैंने चिकन पाउडर पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास हो तो डाल लीजिए, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो चिकन पाउडर है ना इसके डालने से जो फ्लेवर है ना बिल्कुल केएनएन्स वाला आता है, जो बाज़ार से हम कबाब वगैरह खरीद कर लाते हैं, कोफ्ते वगैरह, तो उसमें भी इसका फ्लेवर होता है। अच्छा ये वाला जो हम कोफ्ते वगैरह तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये जो कबाब कढ़ाई है ना ये भी आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 अंडा ऐड कर दिया है। अब अंडा डालने के बाद भी इसकी जो मिक्सिंग है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, जितना भी टाइम हो, मैरिनेट करके पहले से छोड़ दें। तो फिर बहुत ही अच्छे से स्पाइसेस जो है ना इसके अंदर मिक्स अप हो जाते हैं। अब क्योंकि चिकन में अपना फैट तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना कोई भी घी आपके पास हो वो डाल लें, बटर हो तो वो डाल लें, लेकिन कुछ थोड़ा-सा फैट इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि ये कबाब जो है ना बड़े ही जूसी से हमारे रेडी हों। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने वेल कंबाइन कर लेना है और फिर इसके हम कबाब रेडी करेंगे। तो मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने इसको जो है ना कबाब कढ़ाई जो है ना उसको रेडी करना था, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ़ 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था फ्रिज में। तो फ्रिज में अगर रख दें तो बहुत अच्छा रहता है, आपके कबाब बहुत ही आसानी से बनते हैं। अब हाथों पर ऑयल लगा के आपने बिल्कुल छोटे-छोटे से कबाब बनाने हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटी-छोटी जिस तरह टिक्की होती है ना, आलू की या शामी की टिक्की जो बनाते हैं ना, उससे बहुत छोटा साइज़ है ये। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बनाना आपने इसी तरह से छोटा-छोटा सा ही है। तो ये कबाब कढ़ाई जो है ना बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए जी इसी साइज़ में मैं सारे कबाब रेडी कर लेती हूँ। हाथों पर आपने बस ऑयल ले लेना है थोड़ा-थोड़ा सा, ताकि चिपके नहीं। तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि चिकन जो है ना वो बहुत जल्दी से जो है ना बाइंड हो जाता है। अभी मैंने थोड़े से बनाए हैं तो इतने मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साथ-साथ मज़ीद बना लेती हूँ। तो फ्राई भी आपने बहुत गहरे तेल में नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना, इस तरह आपने शैलो फ्राई करना है। थोड़ा ऑयल ले लीजिए। ऑयल को अच्छी तरह से मैंने हल्का-सा गरम कर लिया था और फ्लेम जो है ना वो मैंने मीडियम कर दी है, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, तो इसको हमने दोनों तरफ से अच्छा-सा कलर देने तक कुक करना है। तो इसलिए जो है ना मैं इसको हल्की आँच पर पकाऊँगी। तो उतनी देर में मैं बाकी के भी कबाब रेडी कर लेती हूँ। तो एक तरफ से आपने 5 से 6 मिनट कुक करना है, फिर इसका साइड जो है ना वो आपने चेंज कर देनी है। जैसे ही प्यारा-सा कलर आ जाएगा ना एक साइड पे, तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो इसी तरह से सारे कबाब हम रेडी कर लेते हैं।
और फिर आगे का जो प्रोसीजर है ना वो भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही मज़े का। तो इस तरह से कबाब बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब शाम की चाय के साथ या फिर कोई गेस्ट आ रहे हों तब भी आप ये सर्व कर सकते हैं इस तरीके से भी, या वैसे बच्चों को लंच में देने हों तो ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो आप इनको फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, या इनको वैसे ही बना के आप फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे तो आप निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं। चलिए जी, कबाब जो है ना वो बहुत ही अच्छे से हमारे कलर आप अपनी मर्ज़ी का इनको दे सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा लाइट कलर भी इनका रख सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि कढ़ाई बनानी है, तो मैंने इसका थोड़ा-सा कलर जो है ना वो इस तरीके से किया है। तो अब इसमें बाकी के भी जो मैंने भी जितने भी मैंने फ्राई किए बनाए थे ना कबाब, सारे इसी तरह बारी-बारी से बना लेंगे। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा बन गए थे, और कुछ इसमें से फिर थोड़ा-सा जो चिकन बच गया था ना उसके फिर मैंने बना लिए थे। ये जो थोड़ा-सा बचा है ना, इसके बाद में मैंने फिर मोती पुलाव के लिए थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे से बाल बना के फ्राई करके रख लिए थे। तो वो भी किसी दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, जो मैं मोती पुलाव या मोती बिरयानी बनाती हूँ। अब यहाँ पर कढ़ाई का मसाला तैयार करना है, तो हमारे घर में ना जब भी चिकन की या गोश्त की या फिर किसी भी टाइप की कढ़ाई बनती है ना, तो उसका मसाला जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज़ जो है ना उनको चॉप कर लिया था, जो ऑमलेट कटिंग करते हैं ना उस तरह से आपने चॉप कर लेना है। तो इनको कलर बहुत ज़्यादा नहीं देना, बस थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक, हल्का गुलाबी सा कलर होने तक इनको कुक करूँगी। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और फटाफट से ये कबाब कढ़ाई रेडी हो जाती है। बस कबाब तैयार हुए और यहाँ पर हमारी कबाब कढ़ाई जो है ना फ़ौरन से रेडी हो जाती है। लहसुन और अदरक की पेस्ट ले ली थी मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब। तो जैसे ही ये कलर चेंज हुआ है ना प्याज़ का, तो साथ ही मैंने इसमें वो ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक की पेस्ट। थोड़ा-सा इसको कुक करेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म होगा, और जैसे ही खुशबू आएगी तो स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। 1 टीस्पून नमक मैंने पहले ऐड किया था, तो 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। कबाब में मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, तो यहाँ पर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून हल्दी डाल दी है। तीनों चीज़ों को मिक्स करके तो यहाँ पर मैं इसमें ये टमाटो प्यूरी है, 1 प्याली के करीब ये ऐड कर दी है, क्योंकि इसी से इसका मसाला जो है ना बहुत ही अच्छी-सी ग्रेवी रेडी होगी। तो अच्छा-सा इसको कुक करना है इस टाइम तक, जब तक ये जो टमाटर और प्याज़ सारा कुछ अच्छी तरह से कुक ना हो जाए और इसका जो ग्रेवी है ना बहुत ही मज़े की बन जाए। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया पाउडर डाल दिया है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को हमने भूनना है, ताकि जितना भी प्याज़ और टमाटर है ना वो उनका कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब देखिए ढककर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट कुक किया है, ताकि ये मसाला बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाए। अब जो कबाब हमने रेडी किए थे ना, ये तकरीबन 18-20 कबाब जो है ना रेडी हुए थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई काफ़ी सारे लोगों के लिए सर्व हो सकती है। एक टाइम के लिए अगर आपने करना हो, तो आप डाल के इसको कबाब को इसके मसाले के अंदर थोड़ी देर कुक करेंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं ना, स्पाइसेस हैं, उसके अंदर आ जाए उसका अरोमा। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया। अब 1 प्याली इसमें दही ऐड करेंगे। दही डालने से क्या होगा कि ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट से कबाब हो जाएँगे, और जो इसकी कढ़ाई मसाला है ना, ये बिल्कुल अच्छा-सा ग्रेवी मसाला रेडी हो जाएगा। तो अगर आपकी मर्ज़ी ना हो तो आप उसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ग्रेवी मसाला बना रही हूँ, ताकि ये खाने में भी और भी मज़े का लगे। तो रोटी के साथ और पराठे के साथ किसी भी तरह आप सर्व करें, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसमें कोयले का धुआँ दूँगी, ताकि इसका बहुत ही अच्छा-सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए, तो ये खाने में और भी ज़्यादा मज़े का लगे। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद ना हो, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा करने से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जो है ना वो इसमें फ्लेवर आ जाता है। अब ये देखिए इसकी ग्रेवी जो है ना दही की बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इसको मैं फ्लेम ऑफ करके, तो हरी मिर्चें यहाँ पे स्लाइस कटिंग करके मैंने रखी हुई थी, साथ ही हरा धनिया रखा हुआ था, तो वो इसमें गार्निश करके तो इसको आप डिश आउट कर लें। तो चलिए जी, हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई मसाला रेडी हो चुका है। अब इस तरह की रेसिपीज़ बनाने के लिए आपको आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर पे ही आप रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर कसूरी मेथी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, और थोड़ा-सा भुना हुआ जो ज़ीरा पाउडर होता है ना, वो भी इस स्टेज पे ज़रूर ऐड करिएगा। तो ये देखिए देखने में कितने मज़े की लग रही है, तो खाने में तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। एक छोटा-सा फीडबैक ज़रूर दिया करें,
क्योंकि आप लोगों की एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।